मेरा दुनिया में सहारा आप हैं, मेरा दुनिया में सहारा आप हैं, और उक़बा में भरोसा आप हैं, और उक़बा में भरोसा आप हैं। मेरा दुनिया में सहारा आप हैं, और उक़बा में भरोसा आप हैं। बहुत ही प्यारा बंद है, मोहब्बतों के साथ मुलाज़ा फरमाएं। मैं ये समझा था कि मेरा कोई नहीं, 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 फिर अचानक याद आया आप हैं, फिर अचानक याद आया आप हैं। मेरा दुनिया में सहारा आप हैं, और उक़बा में भरोसा आप हैं। और जिसने दो पारा किया हो चांद को, जिसने दो पारा किया है चांद को, जिसने दो पारा जिसने दो पारा किया है चांद को, जिसने दो पारा किया है चांद को, डूबा सूरज जिसने फेरा आप हैं, डूबा सूरज जिसने फेरा आप हैं, आप हैं। मेरा दुनिया में सहारा आप हैं। और बहुत प्यारा बंदे, मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसलिए अब मुतमईन रहता हूँ मैं, इसलिए अब मुतमईन रहता हूँ मैं, इसलिए अब मुतमईन रहता हूँ मैं, इसलिए अब मुतमईन रहता हूँ मैं। क्यों? हश्र में सबका भरोसा आप हैं, हश्र में सबका भरोसा आप हैं। मेरा दुनिया में सहारा आप हैं, आप हैं, और उक़बा में भरोसा आप हैं। मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज मुलाहज़ा फरमाएं, और इंशाअल्लाह मैं मनक़बत ख्वाजा पढ़ के अपनी जगह लूँगा। मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं
हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। ज़र्रे को एक पल में सितारा बना दिया, 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 जिसको भी छू लिया उसे हीरा बना दिया। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, 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 मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। और जो भी तुम्हारे दर का वफादार हो गया, 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 खुल्दे बरी में जाने का हकदार हो गया। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा पिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, सुभान। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। बहुत ही प्यारा बंद पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए। हैं आप मेरे, मुझको किसी का भी गम नहीं, ख्वाजा आप मेरे, मुझको किसी का भी गम नहीं है, आप मेरे, मुझको किसी का भी गम नहीं है, आप मेरे, मुझको किसी का भी गम नहीं है, आप मेरे, मुझको किसी का भी गम नहीं, दर आपका मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, 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 मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। और देखिए कितना प्यारा बंदे, मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुझको न सोने चांदी के अंबार चाहिए, मुझको न सोने चांदी के अंबार चाहिए, मुझको न सोने चांदी के अंबार चाहिए। इसका दूसरा मिसरा जब सुनेंगे मचल जाएंगे, मोहब्बतों के साथ सुने। मुझको न सोने चांदी का अंबार चाहिए, मुझको न सोने चांदी के अंबार चाहिए, मुझको न सोने चांदी के अंबार चाहिए, मुझको न सोने चांदी के अंबार
चाहिए, एक बार ख्वाब में तेरा दीदार चाहिए। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, 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 मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। सब आपके दीवाने हैं सरकार, करम हो या ख्वाजा। तुम्हारी महफिल में आए हैं, तुम्हारी मोहब्बत में आए हैं। सब आपके दीवाने हैं सरकार, करम हो। 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 एक बार करम हो शाह, एक बार करम हो। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, 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 मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैं हूँ मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। हमारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि अगर हमसे कोई पूछे कि तेरा नाम क्या है तो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज कहें कि ये मेरा गुलाम है। कैसे शायर ने इसकी मंजर कशी की है, मुलाहजा फरमाए। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। पूछे जो कोई मुझसे कि क्या तेरा नाम है, पूछे जो मुझसे कोई कि क्या तेरा नाम है, पूछे जो मुझसे कोई कि क्या तेरा नाम है, पूछे जो मुझसे कोई कि क्या तेरा नाम है, पूछे जो मुझसे कोई कि क्या तेरा नाम है, पूछे जो मुझसे कोई कि क्या तेरा नाम है। ऐ काश तुम ये कह दो कि मेरा गुलाम है। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, पूछे जो मुझसे कोई कि क्या तेरा नाम है। ऐ काश तुम ये कह दो कि मेरा गुलाम है। मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना, मैं हूँ ख्वाजा का दीवाना। मेरे दिल में हुब्बे अहमद, मेरे लब पे या नबी है। मेरे दिल में हुब्बे अहमद, मेरे लब पे या नबी है, मेरे लब पे या नबी है। मेरा दो जहां है रोशन, मेरा दो जहां है रोशन, मेरे पास क्या कमी है। मेरा दो जहां है रोशन, मेरे पास क्या कमी है। मेरा दो जहां है रोशन,
मेरे पास क्या कमी है। बहुत ही प्यारा बंद है, आशिकान रसूल मचल जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बतों के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। यही है मेरी तमन्ना, तमन्ना यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है, यही है मेरी तमन्ना, यही मेरी आरज़ू है। क्या मैं मरूं वहीं पे जाकर, मैं मरूं वहीं पे जाकर, जाकर मैं मरूं वहीं पे जाकर, जहाँ रोज़ाए नबी है। मैं मरूं वहीं पे जाकर, जहाँ रोज़ाए नबी है। कितना प्यारा बंद है, मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए, मत चलकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। और काबे की छत पे चढ़कर, चढ़कर काबे की छत पे चढ़कर हजरत बिलाल बोले, काबे की छत पे चढ़कर हजरत बिलाल बोले, काबे की छत पे चढ़कर हजरत बिलाल बोले। क्या काबे का जो है काबा, अरे काबे का जो है काबा, वो तो मेरा नबी है। काबे का जो है काबा, वो तो मेरा नबी है। मेरा दो जहां है रोशन, मेरे पास क्या कमी है। आखिरी बंद मुलाजा फरमा ले, मचल कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ये मेरे पीर और मुर्शिद की शान में है, तो कोई भी खामोश ना रहे, मचल कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐ गर्दिशे ज़माना, ज़माना गर्दिशे ज़माना, चल रास्ते से हट जा। ऐ गर्दिशे ज़माना, चल रास्ते से हट जा। ऐ गर्दिशे ज़माना, चल रास्ते से हट जा। क्यों? मैं रज़ा का हूँ दीवाना, दीवाना मैं रज़ा का हूँ दीवाना, और मेरा पीर अज़हरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज। मैं रज़ा का हूँ दीवाना, मेरा पीर अज़हरी है। ऐ गर्दिशे ज़माना, चल रास्ते से हट जा। मैं रज़ा का हूँ दीवाना, मेरा पीर अज़हरी है। मेरा दो जहां है रोशन, मेरे पास क्या कमी है। और काबे का जो है काबा, वो तो मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम।
कुछ देर के लिए मैं हाजिर हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने की, हम सबों को उस हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ास तौर से अल्लाह इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। और जिस बच्ची के हम यहाँ जन्मदिन की खुशी में इस प्रोग्राम को कर रहे हैं और ख्वाजा की छठी भी है, अल्लाह ताला बच्ची की उम्र में भी बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह घर में खैर व बरकतों का नुज़ुल अता फ़रमाए। अल्लाह अहले खाना को, मालिक मौला सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत से माला माल फ़रमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिल की गहराइयों के साथ मदीने की जानिब लो लगाकर प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दरूद व सलाम पेश करें। व आवाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों देखिए, जन्मदिन मनाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लामी तरीक़े से मनाया जाए। लेकिन दोस्तों एक रस्म और है जो हमने आज कल बिल्कुल भुला दिया है। हम ना बर्थडे तो मनाने लगे आजकल और अक्सर मुसलमान मना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों एक चीज़ है, जब रस्म वो है जिसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह शरीफ का एक आगाज़ होता है बच्चे के लिए, और बुजुर्गान दीन ने उसी के बारे में लिखा भी है कि बच्चे की उम्र जब 4 साल 4 महीने और 4 दिन की हो जाए तो उस बच्चे की बिस्मिल्लाह का आगाज़ कराया जाए। क्या कराया जाए? हाँ, बिस्मिल्लाह का आगाज़ कराया जाए। आपने दोस्तों सुना भी होगा, आला हज़रत की भी बिस्मिल्लाह हुई है, लेकिन उन्होंने तो उस उम्र में अपने उस्ताद से ऐसा सवाल कर लिया कि मेरे दोस्तों आपको वो मुतमईन ना कर पाए। मेरे दोस्तों हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जिनका मज़ार दिल्ली में है, आपने मेरे दोस्तों देखा होगा, उनकी भी जब बिस्मिल्लाह हुई तो मेरे दोस्तों आप आए तो उस्ताद बिस्मिल्लाह का आगाज़ कराने के लिए थे और कोई और नहीं आए थे। अजमेर वाले ख्वाजा पिया तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, तशरीफ लाए उनकी बिस्मिल्लाह का आगाज़ कराने के लिए। लेकिन इतने में मेरे दोस्तों आवाज़ आई कि इनकी बिस्मिल्लाह का आगाज़ कराने के लिए नागौर की सरजमी से हजरत हमीदुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। मेरे दोस्तों ये रस्म होनी चाहिए। आज ना हमने इस रस्म को बिल्कुल भुला दिया है, हम औरों की रस्म अपनाते हैं, लेकिन दोस्तों हमें अपनी रस्म अपनानी चाहिए। उम्र याद रखना, 4 साल 4 महीने 4 दिन जब तुम्हारा बच्चा हो जाए तो उसकी बिस्मिल्लाह का आगाज़ कराया जाए। मगर दोस्तों अब कहाँ बिस्मिल्लाह का आगाज़ है, वह अल्लाह को तो मोबाइल मिल जाए। अब तो अगर छोटा वाला भी है ना, जब तक चुप है थोड़ी है ना, जब तक मोबाइल ना ले ले, बताओ है क्या नहीं है? मोबाइल के तो इतने शौकीन हो गए, बगैर बजाए दे दिया तो फेंक के मारेगा अलग, बजा के चाहिए उसे। अब्बा भी जोश में हमें निकाल है मल्टीमीडिया बड़ा वाला और गाना बजा के दे रहे हैं। मेरे दोस्तों बजा के देना था तो नाते नबी बजा के दे देते, कुरान शरीफ की कोई आयत लगा के दे देते, मगर ना गाना बजा के दे दिया। अब्बा की मजबूरी है ना, गाने के अलावा कुछ है ना, मोबाइल में है क्या नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं कहना चाहूँगा अपने बच्चों को ना, मेरे भाई, इसलिए बिस्मिल्लाह का आगाज़ कराएं। और देखो ये सब माँ से होता है। बच्चे के लिए सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होती है। बच्चे की जिंदगी कोरा कागज होती है, चाहे सिया लिखो या सफेद। मेरे दोस्तों ये जरूरी है, माँ बहनों को भी अच्छा बनना जरूरी है। और ये तो हकीकत भी है, जैसा कोई बोगा वैसा काटेगा, जैसा बीज होता है वैसा पेड़ होता है, जैसा पेड़ होता है वैसा उसका फल होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। आज जाओ सर्च कर लेना, उन्हीं के बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं जिनके माँ बाप नमाज पढ़ रहे
रहे हैं और जिनके नमाज नहीं पढ़ रहे मेरे दोस्तों, माँ बाप उनके बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ रहे, लेकिन अगर कोई पढ़ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हकीकत यही है, जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों, एक जमाना वो था कि आप माँ और बहनों को रात कम पड़ती थी नमाज पढ़ने के लिए, आज मेरे दोस्तों रात कम पड़ती है फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि अपने आप को बदलें, इसलिए कि कुरान के पढ़ने वाली बन जाओ। अरे हाँ, ये बात चलो हक है, तुम्हारे पेट से गौसे आजम ना सही, तुम्हारे बदन से इमाम आजम ना सही, लेकिन अगर आज भी कोई मेरी माँ और बहन पांचों टाइम की नमाज पढ़ने वाली हो जाए, कुरान की तिलावत करने वाली हो जाए, चलो अगर ख्वाजा पिया भले ही इसके बदन से पैदा ना हो, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम पैदा हो जाएगा, हुसैन का गुलाम तो पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है, जैसे माँ बाप होते हैं वैसी औलाद होती है। मैं तो ये कहूंगा मेरे दोस्तों, अगर माँ बाप नमाजी होते हैं, बच्चे नमाजी होते हैं, माँ बाप नेक होते हैं, बच्चे नेक होते हैं, माँ बाप अच्छे होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं। और ये कहूँ तो बेजाना होगा, अगर माँ बाप नमाजी होते हैं तो बच्चा नमाजियों का इमाम बनता है, माँ आबिदा होती है बच्चा आबिदों का इमाम बनता है, माँ जाहिदा होती है बच्चा जाहिदों का इमाम बनता है, माँ नेक होती है बच्चा नेकों का इमाम बनता है। अगर माँ फातिमा ज़हरा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, माँ मेरे दोस्तों उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है, माँ उम्मुल फरा होती है तो बेटा गरीब नवाज बनता है, और माँ रातों को जागने वाली कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा अपने जमाने का मुजद्दिद आला हजरत बन के चमकता हुआ नजर आता है। कि दौलत ना काम आई वफा काम आ गई, दौलत ना काम आई वफा काम आ गई, महबूबे किबरिया की सना काम आ गई, मुबतला हुआ था मैं मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। तो इसलिए मेरे दोस्तों, माँ बाप का अच्छा होना जरूरी है। और कुछ माँ बाप की तो ये कहानी है भाई साहब, बस बच्चों को अच्छा करने के चक्कर में लग गए, खुद मेरे दोस्तों नहीं चाह रहे कि हम भी अच्छे बन जाएं। मेरे दोस्तों इसलिए एक चीज और, इन बच्चों को ना रिस्क भी हलाल खिलाओ। कमा के तो आप ही ला रहे हैं ना, तो ये तो आपको पता होगा हलाल कमा रहे हैं या हराम। देखो कमा के हम ला रहे हैं, खा सारा परिवार रहा है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे, कमर सीधी रखने के लिए 2 रोटी और 2 प्याले पानी काफी है, बाकी तो सब यहीं छोड़ के जाना है मेरे भाई। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है, आज ये बच्चे सलमान खान बनने हैं, कोई शाहरुख खान बनने हैं। मेरे दोस्तों पता नहीं इनमें कट कितने निकालने हैं, बालों के डिजाइन देखो, इनकी मूछों के डिजाइन, दाढ़ी में मेरे दोस्तों सारे कट निकाले फिर रहे हैं मेरे दोस्त। इसलिए ये कमी मेरे दोस्तों हमारी भी है, हम अपने बच्चों को मेरे दोस्तों अच्छे से नहीं सिखाते, इस्लाम की तालीम नहीं देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है, हमें ना अपने बच्चों को अच्छा बनाना है तो खुद हमें अच्छा बनना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम मेरे दोस्तों कैसे भी बने तो मेरे दोस्तों बच्चे कैसे नमाज पढ़ेंगे। इसलिए जैसे माँ बाप होते हैं ना वैसी औलाद होती है। मेरे दोस्तों आप कुरान पढ़ने वाले हो जाएं, इंशाल्लाह तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, माँ कुरान पढ़ने वाली हो जाए, बेटी मेरे दोस्तों कुरान पढ़ने वाली होगी। और सुनो, दूर ना जाओ, अपने घर में अपनी माँ को देखो, बहन को देखो, जब माँ नमाज पढ़ती है ना, जो छोटा वाला होता है सबसे छोटा, अगर माँ रुकू सजदे करती है ना तो माँ कहती थोड़ी है तो रुकू सजदे कर, वो खुद ही करने लगता है, वैसे ही उठता बैठता, वैसे ही रुकू सजदे करता। हालांकि वो ये समझ के नहीं करता मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, वो ये समझ के करता मेरी माँ ऐसा कर रही है तो मैं भी कर रहा हूँ। बोलो होता है क्या नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है आप कुरान की तालीम से आगाह करें। मेरे दोस्तों जो मजहब इस्लाम की अच्छी बातें हैं उन्हें सिखाएं। मेरे दोस्तों देखिए आज आला हज़रत पे कुछ लोग उंगली भी उठा देते हैं, उनकी भी बिस्मिल्लाह का आगाज जब हो रहा था ना तो जैसे हम मेरे दोस्तों हुरूफ तहजी में पढ़ते हैं, मेरे दोस्तों एक तो खाली लाम है, एक है लाम अलिफ, समझ रहे ना आप, एक खाली लाम है, एक लाम अलिफ है। तो मेरे दोस्तों उसी के बारे में आपने सवाल कर लिया आला हज़रत ने, उम्र कितनी 4 साल 4 महीने की, जरा अंदाजा लगाएं आप। उसी मेरे दोस्तों अलिफ के बारे में सवाल किया कि हजरत मैंने तो लाम पढ़ लिया है, ये लाम अलिफ एक जगह क्यों आया है मेरे दोस्तों। इसलिए तो अब उस्ताद भी कुछ बताना चाह रहे थे मेरे दोस्तों, लेकिन मुतमईन ना कर पाए, मगर आपके दादा थे उन्होंने मुतमईन कर दिया। सुभान अल्लाह। यार जब मेरे दोस्तों बच्चों को अच्छा सिखाओगे तो क्यों ना सीखेंगे। आज 4 साल के बच्चे से मेरे दोस्तों नमाज याद नहीं है, नमाज का तरीका याद नहीं, वुजू के फराइज याद नहीं, गुस्ल के फराइज याद नहीं, ना ये पता कि वुजू किन किन बातों से टूटता है।
अरे बड़ों को तो बच्चों को तो छोड़ो, बड़ों को ना पता है। 2-3 चीजें याद है बस जिनसे वुजू टूटता है। 17-18 चीजें इनसे वुजू टूटता है मेरे दोस्तों। इसलिए याद रखें, सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए, मगर होंगी कब? जब मेरे दोस्तों हम थोड़ा सा मेरे दोस्तों इस तरफ ध्यान देंगे, लेकिन मेरे दोस्तों हम ध्यान ही नहीं देते। इसलिए मुख्तसर बात मैं अपनी मुकम्मल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों देखिए, आप मेरे दोस्तों बच्चे की मेरे दोस्तों बिस्मिल्लाह का आगाज कराएं। उम्र याद रखना 4 साल 4 महीने 4 दिन। देखिए जब उनकी बिस्मिल्लाह का आगाज कराने के लिए नागौर की सरजमी से हजरत हमीदुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं, तो मेरे दोस्तों उनसे कहते बेटा जरा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे ने भी पढ़ा, चाह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना, लेकिन बच्चा खामोश है। सोच रहे पहली बार है इसलिए थोड़ा दुश्वार है, अब के दूसरी बार है लेकिन फिर भी खामोश है। तीसरी बार पढ़ाया, लेकिन आपने कहा उस्ताद साहब मेरा सबक ये नहीं है, बल्कि मेरा सबक है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ये कुरान का 15वां पारा है। उस्ताद हैरान है, आए थे बिस्मिल्लाह का आगाज कराने, ये बच्चा 15वां पारा पढ़ रहा है। हैरान हो गए, कहा बेटा पारा 15वां है, पिछले 14 पारों का क्या होगा? तो मेरे दोस्तों 4 साल के बच्चे ने जवाब दिया था, उस्ताद साहब उसकी फिक्र ना करो, वो तो हिफ्ज है। जोर से कहो जरा सुभान अल्लाह, वो तो हिफ्ज है। तो कहा बेटा ये क्यों रह गए? जहाँ वो हिफ्ज के यहाँ भी इसे इन्हें भी कर लेते, अगर वो हिफ्ज है तो इन्हें भी कर लेते। तो कहा ये तो बता दे बेटा कौन से मदरसे में किए हैं, कौन सी दरसगाह में किए हैं, कौन से स्कूल में किए हैं, किस जगह किए हैं। मेरे दोस्तों देखिए 4 साल का बच्चा जवाब देता है, उस्ताद साहब मैंने किसी मदरसे में हिफ्ज नहीं किए हैं, मैंने किसी दरसगाह में हिफ्ज नहीं किए हैं, बल्कि ये तो माँ की गोद में हिफ्ज कर लिए हैं, माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए हैं। बताना ये चाह रहा हूँ, यही मेरे दोस्तों गौसे आजम भी हैं। मेरे दोस्तों वो गौसे आजम जो हसनी नस्ल से बाप है, हुसैनी नस्ल से मेरे दोस्तों इनकी वालदा है। मेरे दोस्तों इनका आलम भी यही है, माँ भी लाजवाब, बाप भी लाजवाब। बाप ने सेब खा लिया तो माफी मांगने बाग में पहुंच गए, अंधी लूली लंगड़ी से शादी करने तैयार हो गए। लेकिन जरा सुनिए, अंधी लूली लंगड़ी न थी, बाप ने इस वजह से कहा था कि मेरी बेटी के सर ने कोई गुनाह न किया, मेरी बेटी की आंख ने कोई गुनाह न किया, मेरी बेटी के हाथ ने कोई गुनाह न किया। अरे इधर बाप भी लाजवाब, इधर माँ भी लाजवाब, इधर ये भी लाजवाब, वो भी लाजवाब, अरे दोनों लाजवाब है। कसम खुदा की मेरे दोस्तों, जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद भी नेक होती है। जब इनके घर में मेरे दोस्तों अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में जब बच्चा पैदा होता है तो शक्तिमान बन के नहीं बल्कि हाफिज कुरान बन के होता है, हाफिज कुरान बन के होता है। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है आप भी ना इस कुरान की तालीम को आम करें। मैं कहूँगा उस बच्ची के लिए अल्लाह ताला उस बच्ची को आलिमा बनाए। मेरे दोस्तों जब कुरान पढ़ा होगा ना, देखो एक डिग्री होती है कुरान की और एक डिग्री होती है दुनियावी डिग्री, जो स्कूलों की डिग्री होती है। मैं बात मुकम्मल करने की तरफ जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों जरा सुने, देखो एक डिग्री कुरान की है, एक डिग्री मेरे दोस्तों दुनियावी तालीम की है। देखो है दोनों, मैं ये नहीं कहता हिंदी ना पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मगर तुम मुसलमान हो साथ में कुरान भी पढ़ाओ। एक हाथ में अगर दुनियावी तालीम है तो दूसरे हाथ में दीन की तालीम होनी चाहिए, वरना याद रखना तुम मर जाओगे गुस्ल कोई और देगा, तुम मरोगे कफन कोई और पहनाएगा, तुम मरोगे नमाज जनाजा कोई और पढ़ाएगा, मेरे दोस्तों कब्र में कोई और उतारेगा। लेकिन अगर बेटे को कुरान की डिग्री दिलाई होगी तो बेटा खुद तुझे गुस्ल देगा, ये कुरान की डिग्री है। बेटा कफन पहनाएगा, ये कुरान की डिग्री है। नमाज जनाजा पढ़ेगा, ये कुरान की डिग्री है। कब्र में उतारेगा, कुरान की डिग्री है। मिट्टी देते समय दुआ पढ़ेगा, ये कुरान की डिग्री है। कब्र पे कुरान शरीफ पढ़ेगा, ये कुरान की डिग्री है। मेरे दोस्तों यहाँ तक के तेरे लिए साले सवाब करेगा, ये कुरान की डिग्री है। और हकीकत भी है, मैंने पढ़ा है, अगर बेटा खाली जुमे के दिन अपने बाप की कब्र पे चला जाए, मेरे दोस्तों सिर्फ जाने की बरकत ये है अल्लाह उसके गुनाह भी माफ फरमा देगा, उसके बाप के गुनाह भी माफ फरमा देगा। ये कुरान की डिग्री है। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है अल्लाह उस बच्ची को भी आलिमा बनाए। मेरे दोस्तों इसलिए कुरान अगर मेरे दोस्तों आप सिखाएंगे तो मेरे दोस्तों बहुत अच्छा होगा। इसलिए मेरे दोस्तों हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे दोस्तों, आओ देखो जो कुरान नहीं सिखाते ना, तो आप देखो खाली दुनियावी तालीम दे दी, अब मौत का वक्त है सूरह यासीन पढ़ के कहाँ से सुनाए, तुमने तो डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है ये कुरान की तालीम है। देखो पहली बात तो दुनियावी तालीम मेरे दोस्तों देखिए आसानी से मिलती नहीं, ना
जाने स्कूल में जाने से जो पढ़ा रहे हैं ना अपने बच्चों को इन्हें पता है, स्कूल में जाने से पहले कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। इसका एडमिशन कराओ, इसके जूते लेके आओ, इसके मोजे लेके आओ, इसका कोर्स लेके आओ, कई हजार रुपए अगर नर्सरी में भी जा रहा है कई हजार रुपए पहले खर्च हो रहे हैं। लेकिन जरा सुनिएगा, पहला सबक कुत्ता और बिल्ली का होता है। स्कूल का पहला सबक कुत्ता और बिल्ली का होता है। मदरसे में बच्चा जाता है तो मेरे दोस्तों 10 रुपए नहीं होते कुछ लोगों के पास, तो टूटी हुई रहल देते हैं, फटा हुआ पारा दे देते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं का मौलाना आज जरा किसी तुम्हारे यहाँ कोई कायदा पड़ा होगा उसी को दे दो, उसी से काम चला लो। मेरे दोस्तों ये हालात हमारे हैं। 10 रुपए कायदे के लिए नहीं होते हैं, 20 रुपए हमारे पास पारे के लिए नहीं होते। याद रखना मुसलमानों, अब इन दोनों तालीमों में आप फर्क पैदा करिएगा। देखो दुनियावी तालीम पहली बात आसानी से मिलती नहीं, हमने माना मिल भी गई तो आसानी से नौकरी नहीं मिलती। और ये भी अगर मान लिया जाए कि नौकरी मिल गई तो कमाल क्या क्या। देख इस डिग्री ने, इस दुनिया की डिग्री ने तेरे बच्चे को दुनिया का नौकर बना दिया है, दुनिया का गुलाम बना दिया है। अब अगर तूने कुरान की डिग्री सिखाई होती, अगर तूने कुरान की तालीम दिलाई होती, कारी कुरान बनाया होता, मेरे दोस्त अगर अपने बच्चे को मेरे दोस्तों मौलवी बनाया होता, तो मेरे दो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अरे ये दुनियावी डिग्री थी जो तेरे बच्चे को दुनिया का गुलाम बना दिया, गुलाम। लेकिन अगर कुरान की डिग्री दिलाई होती, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कुरान की डिग्री तेरे बच्चे को दुनिया का गुलाम नहीं बनाती बल्कि जमाने का इमाम बनाती, इमाम। और ऐसा इमाम जो जिंदों का भी इमाम होता और मुर्दों का भी इमाम होता, जिंदों का भी इमाम होता और मुर्दों का। आखिरी तालीम और सुनो, लड़की को भी पढ़ाना, लड़कों को भी। और आप लोगों से कहूँगा खाली कुरान मत पढ़ाना, साथ में उर्दू भी पढ़ाना, ये दोनों जरूरी हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों जो मसले मसाइल हैं वो उर्दू में तो सीखेगा, तो आप उर्दू भी पढ़ाना, खाली कुरान नहीं, उर्दू भी, ताकि अगर दुकानदारी भी करे तो वहाँ कुरान पढ़े तो तर्जमे के साथ पढ़े, ताकि उससे अपना अकीदा मजबूत हो जाए। बस ये बात कह के मैं रुखसत हो रहा हूँ। देखो बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं, इस बेटी को ना अच्छी तालीम सिखाना, क्योंकि आज कुछ बेटी ऐसी हैं जाड़ा कितना भी पड़ रहा हो, अगर 5000 का सूट पहन लिया तो प्यारी जैकेट पहन नहीं रही है, जर्सी नहीं पहन रही है, क्योंकि पहन लेगी तो सूट देखेगा कौन। और 200 रुपए का क्लिप लगा लिया तो दुपट्टा नहीं रख रही है, रख लिया तो उसे देखेगा कौन, दिखावा है क्या नहीं है। और मजे की बात तो ये 5000 का सूट है, देख के कोई तारीफ ना करे तो खुद ही कह रही है बहन बता तो कैसा लग रही है, 5000 का है। अरे तेरा है तो होगा, तू दुनिया से क्यों चक्कर में पड़ी हुई है। ये मेरी माँ और बहनों मत पड़ो चक्कर में, तुम्हें अपनी कब्र में जाना है। अच्छी तालीम देना, देखो इसलिए कुछ हमारी माँ और बहन बुरा मत मानना, अगर बुरा भी मानोगे तो मेरा क्या करोगे, है क्या नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त हमारा बताने का काम है। मेरे दोस्तों अद्धी बाहों को सूट हमारी बेटियां पहनती हैं, मेरे दोस्तों नहीं पहनना चाहिए। इतना टैट लिबास पहनती है, बदन नुमाया होता है, अभी बच्ची छोटी होती है, इतना इतना टैट लिबास हम उसे पहना देते हैं, सारा बदन नुमाया होता है। हम कहते साहब इतना टैट क्यों पहना, मौलाना बच्ची तो है। अबे बच्ची है तो अभी तो कहना मानेगी, बड़ी होकर ना मानेगी, अब मानेगी। अभी से तुझे समझा, इतना टैट लिबास मत पहना। इसलिए मेरे दोस्तों जरूरी है इतना बारीक दुपट्टा जिससे बालों की स्याही नजर आती है, नमाज नहीं होती है। तवज्जो है क्या नहीं है, ये सिखाओ अपनी बेटी को। आज ना शादी में कोई 10 लाख खर्च करता है, कोई 5 लाख खर्च करता है, लेकिन मेरे दोस्तों इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है। अरे हम तो कहते हैं तूने 10 लाख तो खर्च कर लिए, ये तो बता बेटी को क्या सिखाया है। तेरी बेटी को नहीं मालूम वुजू किन बातों से टूटता है, तेरी बेटी को नहीं मालूम गुस्ल किन बातों से फर्ज होता है, तेरी बेटी को नहीं मालूम कपड़ा नापाक हो जाए तो पाक कैसे किया जाता है, तेरी बेटी को नहीं मालूम मोटा कपड़ा कैसे पाक होता है, बारीक कपड़ा कैसे पाक होता है, तेरी बेटी को नहीं मालूम सास के हुकूक क्या होते हैं, तेरी बेटी को नहीं मालूम शोहर के हुकूक क्या होते हैं। और मुख्तसर सुनो, तेरी बेटी को नहीं मालूम बच्चा पैदा होने के बाद कितने दिनों के बाद इस पर नमाज फर्ज हो जाती है, तेरी बेटी को हैज के बारे में नहीं मालूम, तेरी बेटी को निफास के बारे में नहीं मालूम। इसलिए याद रखना मेरे दोस्तों, इल्म दीन सीखना हमारे ऊपर, मर्द औरत को, मेरे दोस्तों मुसलमान मर्द औरत को इल्म दीन सीखना फर्ज है, कितना जितना मेरे दोस्तों जरूरी है। अगर मेरे दोस्तों आप कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार का इल्म आपको होना चाहिए। आप मेरे दोस्तों शादी के लायक हो गए हैं, अगर निकाह के लायक हो गए हैं तो निकाह की बातें आपको वो इल्म आपको होना चाहिए। उसके बाद औरतों के जो मसाइल हैं वो आपको याद होने चाहिए। बात लंबी हो रही है, बस मुख्तसर ये सुन लीजिएगा मेरे दोस्तों, जितनी जरूरी बातें हैं ये अपनी बेटी को सिखाओ। यार तुमने बेटी की शादी में 5 लाख तो खर्च कर दिए, मगर ये तो बताओ तुमने बेटी को क्या सिखाया। इसलिए मेरे भाई बस आखिरी जुमला कह के गुजर रहा हूँ, अरे अपनी बेटी की शादी में 5 लाख खर्च ना करना, 2.5 लाख खर्च करना, मगर
बेटी को अपने घर से ऐसा बनाकर विदा करना, ऐसा बनाकर विदा करना, अगर बेनमाजियों में जाए तो सारे खानदान को नमाजी बना दे। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, बेशक वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।